छात्रों, आज हम कक्षा 9th की संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 10 जटायोः शौर्यम पढ़ रहे थे। हमने जटायु शौर्यम के जटायु जो श्री राम के विशेष पक्षीराज जो जटायु हैं श्री राम के विशेष थे और उन्होंने माता सीता को बचाया था रावण के चुंगल से, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने 10 श्लोक दिए हुए हैं, उसमें से हमने 6 श्लोक पढ़ लिए थे। अब हम इसका 7वां श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। 7वां श्लोक है हमारा तस्य तीक्ष्णानाखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकारः बहुधा गात्रे वर्णात्यगत सत्तमः। इसका हम पहले अन्वय पढ़ेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार है कि इसके अन्वय में हम देखेंगे कि महाबलः पतगसत्तमः तीक्ष्ण खाभ्याचरणाभ्यां तु तस्य गात्रे बहुता व्राण चकारः। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। इसके शब्दार्थ हैं, पहला शब्दार्थ है इसका कि महाबलः यानी कि महान बलवान, पतग सत्तमः पक्षी शिरोमणि यानी कि पक्षियों में शिरोमणि जटायु ने, तीक्ष्ण यानी तीखे, नखाभ्याम यानी नाखूनों वाला, चरणाभ्याम यानी कि पैरों से या पंजों से, तू यानी तो, तस्य यानी कि उसकी, गात्रे शरीरे यानी शरीर पर, विविधान यानी अनेक, श्रतान स्फोटन यानी कि घाव या श्रुति करने के लिए घाव, वकारः अक्रोध यानी कर दिए हैं। इसके यहाँ संदर्भ हम देखेंगे। इसका संदर्भ इस प्रकार है कि इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी के जटायोः शौर्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जो आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण के अरण्यकांड से संकलित है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि कवि महर्षि वाल्मीकि ने इस श्लोक में महाबली जटायु की वीरता का चित्रण किया है। अनुवाद है इसका कि उस महान बलवान परिक पक्षी शिरोमणि जटायु ने अपने तीखे नाखूनों वाले पंजों से तो उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। संस्कृत व्याख्या हम देखेंगे कि श्लोक संदर्भ देखेंगे हम सबसे पहले। श्लोकोऽयम् अस्माकं सेमुषी इति पाठ्यपुस्तकः जटायुशौर्यम् इति पाठात् उद्धत। पाठ्योऽयं मूलतः आदिकवि वाल्मीकि रचितस्य रामायण महाकाव्यस्य अरण्यकांडे संकलितः। कि आलोच्य श्लोक हमारी सेमुषी पाठ्यपुस्तक के जटायुः शौर्यम पाठ से उद्धत है। मूलतः यह पाठ वाल्मीकि विरचित रामायण महाकाव्य के अरण्यकांड से संकलित है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि महाकवि वाल्मीकि अस्मिन् श्लोके पक्षीराज जटायु वीरता साहस च चित्रयति। कि महाकवि वाल्मीकि इस श्लोक में पक्षीराज जटायु की वीरता और साहस का चित्रण करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि असो महान शक्ति पूजः पक्षी शिरोमणि तीक्ष्ण नखयुक्ताभ्यां पादाभ्यां तु तस्य रावणस्य शरीरे विविधान श्रतान अकरोत्। कि उस महान शक्तिशाली पक्षियों के शिरोमणि ने तीखे नाखूनों से युक्त पंजों से उस रावण के शरीर में अनेक घाव कर दिए थे। अगला श्लोक है हमारा तोऽस्य संसर चाप मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महोतजे महातेजा बभांजस्य महध्यदनुः। इसका अन्वय देखेंगे हम कि ततः महातेजा जटायु अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितं संसर चापम मृहद धनुः चरणाभ्यां बंभज। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। तदा यानी कि तब, महातेजा यानी महान तेजस्वी यानी कि अत्यधिक तेज वाले, जटायु यानी जटायु ने, अश्य एतस्य यानी कि इस
रावण की। मुक्तामणि विभूषितम यानी कि मोतियों और रत्नों से विभूषित यानी कि सुशोभित या सजे हुए। संश्रम बाणधारिणम यानी कि बाण सहित। मृहद धनुः विशाल चापम यानी कि महान धनुष को। और बभंज यानी कि तोड़ दिया, भ्रंग कृतवान यानी कि तोड़ दिया। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषि के जटायु शौर्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जो आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण के अरण्यकांड से संकलित है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि कवि महर्षि वाल्मीकि श्लोक के महाबली जटायु की वीरता का चित्रण करते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि तब महान तेजस्वी पक्षी शिरोमणि जटायु ने इस रावण के मोतियों और रत्नों से विभूषित बाणों सहित महान धनुष को तोड़ दिया। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या में संदर्भ और प्रसंग सहित इसकी व्याख्या देखेंगे। इसका संदर्भ है श्लोको अयम अस्माकं सेमुषि इति पाठ्यपुस्तक जटायु शौर्यम इति पाठात् उद्धत। पाठ्योऽयं मूलतः आदिकवि वाल्मीकि रचितस्य रामायण महाकाव्यस्य अरण्यकांडे संकलितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी सेमुषि पाठ्यपुस्तक के जटायु शौर्यम पाठ से उद्धत है। यह पाठ महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड से संकलित है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि महर्षि वाल्मीकि अस्मिन् श्लोके रावण जटायुः युद्ध दर्शनयं महावीरस्य गृद्धराजस्य जटायोः वीरता सामर्थ्य च वर्णयति। कि महर्षि वाल्मीकि इस श्लोक में रावण और जटायु का युद्ध दिखाते हुए महान वीर गृद्धराज जटायु की वीरता का और उसके सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि तदा महान पक्षी शिरोमणि जटायुः एतस्य रावणस्य मुक्ताभिः मणिभिः विभूषितं शोभितां वा शरैः संयुक्तं महत् सरासनं बाणधारिणं वा भग्नं कृतवान्। कि तब महान तथा पक्षियों में सर्वोपरि जटायु ने इस रावण के मुक्तामणियों से वीरचित अर्थात शोभित बाणों से युक्त महान अथवा बाणों को धारण किए हुए धनुष को तोड़ दिया। अगला श्लोक है हमारा स भग्नधन्वा वीर्थो हताश्चो हतसारथिः तलेनाभिज धानुषु जटायुं क्रोध मूर्छितः। इसका हम अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार है। कि स भग्न धन्वा हताश्व हतसारथी विरथः क्रोधामुच्छितः रावणः आशातलेन जटायुं अभिजघानः। इसका हम शब्दार्थ देखेंगे। असो यानी कि वह रावण लंकापति रावण, भग्न धन्वा खंडित धनु यानी कि जिसका धनुष टूट गया है यानी कि टूटे हुए धनुष वाला। विरथः यानी कि रथ विहीन यानी कि रथ विहीन। वीरता का अर्थ होता है रथ विहीन या रथ रहित। हताश्व यानी कि हताश्व हतहयः यानी कि मरे हुए घोड़ों वाला, जिसके घोड़े मर चुके हैं। हतसारथी यानी कि हत रथ चालक यानी कि मरे हुए सारथी वाला, जिसका सारथी मर चुका है। क्रोध मूर्छितः कोपिष्ट यानी कि क्रुद्ध हुआ। आशु यानी शीघ्रम या तत्काल। जटायु खगेंद्रम यानी कि पक्षीराज गिद्ध की। अभिजघान यानी कि आक्रांतवान यानी कि हमला किया। और तलेन चपेताम यानी कि थप्पड़। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे हम। इसका संदर्भ प्रसंग और देखेंगे। इसमें इसका संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है
कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुषि के जटायु शौर्यम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण के अरण्यकांड से संकलित है। इसका प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि ने रावण द्वारा जटायु पर आक्रमण का वर्णन किया है। इसका अनुवाद है कि टूटे हुए धनुष वाला रथहीन जिसके घोड़े मर चुके हैं तथा जिसका सारथी मर चुका है, ऐसा उस रावण पर क्रोधित पक्षीराज जटायु ने थप्पड़ देकर हमला किया। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है, संदर्भ इसका वही रहेगा। प्रसंग और व्याख्या हम देखेंगे इसका प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार है कि प्रसंग है कि अस्मिन् श्लोके कवि वाल्मीकि नाम जटायु उपरि रावणस्य आक्रमणं वर्णित, कि इस श्लोक में कवि वाल्मीकि ने जटायु पर रावण के आक्रमण का वर्णन किया है। व्याख्या है असौ लंकापतिः रावणः खंडित धनुः हतयः रथविहीन हतरथ चालकः क्रुद्धः सन् शीघ्रमेव तलादघातेन पक्षीराज जटायुं आक्रांतवान्। लंकापति रावण जिसका धनुष टूट गया था, घोड़े मर गए थे, रथ के बिना हो गया था, जिसके रथ का चालक मर गया था, ने क्रुद्ध होकर शीघ्र ही जटायु पर थप्पड़ से आक्रमण कर दिया। अगला श्लोक है हमारा, अगला और अंतिम श्लोक है ये। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनाश्य खगादीपः वाम बाहुं दश तदा व्यापाहर दरी मंदः। इसका अन्वय इस प्रकार है, तदादम वारम अतिक्रम्य अरिंदम खगादीपः तुंडेन अश्य वाम दश बाहून व्यापाहरत। इसके शब्दार्थ हैं कि तदा तदानीम यानी कि तब, तत्वारम यानी कि उस थप्पड़ के वार को, अतिक्रम्य यानी कि बचाव करके, अरिंदम यानी कि शत्रुदमन या शत्रुनाशक यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाला, खगादीप पक्षीराज यानी कि खगराज पक्षियों के राजा ने, तुंडेन यानी कि मुखेन चंचुना यानी कि चोंच से, अश्य ने एतस्य रावणस्य इस रावण की, वाम भागे स्थितवान यानी कि बाईं भाग में, दश भुजा यानी दसों भुजाओं को, व्यनश्यत यानी उखाड़ दिया या नष्ट कर दिया। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, इसका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग और अनुवाद देखते हैं। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक में रावण ने युद्ध के समय जटायु की वीरता का वर्णन किया है। तब उस थप्पड़ के वार को बचा करके शत्रुओं का विनाश करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने अपनी चोंच से इस रावण की बाईं ओर की दसों भुजाओं को उखाड़ दिया। इसकी संस्कृत व्याख्या हम देखेंगे। इसका संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है कि श्लोकोऽयम् अस्माकं सेमुषि इति पाठ्यपुस्तकस्य जटायोः शौर्यम् इति पाठात् उद्धत। पाठोऽयं मूलतः आदिकवि वाल्मीकि रचितस्य रामायण महाकाव्यस्य अरण्यकाण्डे संकलितः, कि यह श्लोक हमारी सेमुषि पाठ्यपुस्तक के जटायु शौर्यम पाठ से उद्धत है। यह पाठ वाल्मीकि रचित रामायण महाकाव्य के अरण्यकांड से संकलित है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि अत्र कवि रावणेन सह प्रवत्ते समरे जटायु वीरतायाः वर्णनमस्ति, कि यहाँ कवि ने रावण के साथ होने वाले युद्ध में जटायु की वीरता का वर्णन किया है। और वो कहते हैं, इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि तदा असो जटायुः तं चपेटाम् उल्लङ्घनस्य शत्रुनाशकः पक्षिराजः जटायुः स्वकीयेन तीक्ष्णेन चंचुना एतस्य रावणस्य वामभागे स्थितान् दशभुजाः व्यनश्यत, कि तब वह जटायु उस थप्पड़ के वार को बचाकर शत्रु विनाशक खगराज जटायु ने अपनी तेज चोंच से इस रावण के वाम भाग में स्थित 10 भुजाओं को विनष्ट कर दिया, अर्थात इन्हें काट दिया था। इस प्रकार से यह सारे श्लोक पूर्ण हुए हैं। अब हम इसके पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। पाठ्यपुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि।
पहला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तर लिखत है, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। आयत लोचना का अस्ति, यानी कि विशाल नयनों वाली कौन है? तो सीता, यानी कि जानकी। सा कम दर्दश, यानी कि उसने किसे देखा? तो जटायु, मैंने जटायु को देखा था। खगोत्तमः कीदृशीं गिरं व्याजहारः, यानी कि पक्षी राज ने कैसी वाणी बोली? तो शुभाम गिरम, कैसी वाणी बोली? शुभ वाणी। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वर्ण चकार, यानी कि जटायु ने किनसे रावण के शरीर पर घाव कर दिए? तो तीक्ष्ण नखाभ्याम, यानी कि अपने तीखे नाखूनों से। अगला प्रश्न है, अरिंदम खगादीपः रावणस्य कति बाहुन व्यापहरत, यानी कि शत्रुनाशक जटायु ने रावण की कितनी भुजाएं काट दी? तो 10 की 10 भुजाओं को उसने काट दिया। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, जटायु पश्य इति का वदति, कि जटायु देखो ऐसा कौन कहती है? तो जटायु पश्य इति सीता वदति, जटायु देखो ऐसा सीता कहती है। अगला प्रश्न है हमारा, जटायोः रावणं किम कथयति, कि जटायु रावण से क्या कहता है? तो जटायुः रावण कथयति पर्दारभिर्भीमशरणाता नीचां मतिं निर्वतयः धीरः तत् न समाचरेत् यत् परः अस्य विर्गहर्येत् वा, कि जटायु रावण से कहता है कि पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बनी मति को दूर कर दो, क्योंकि धीर पुरुष वह आचरण नहीं करे जिससे दूसरे इसकी निंदा करें, ऐसा वह कहता है। अगला प्रश्न है, क्रोधवशात रावणम किम कर्तुम उद्यत अभवत, कि क्रोध के कारण से रावण क्या करने के लिए उद्यत हो गया? क्रोध आ रहा था उसे, तो क्या करने के लिए रावण उद्यत हो गया? तो क्रोधवशात रावणः जटायुं हन्तुम उद्यत अभवत, कि क्रोध के कारण से रावण जटायु को मारने के लिए तैयार हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, कि पतेगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम ससरम बभज्ज, कि पक्षीराज ने रावण के कैसे धनुष को बाण सहित तोड़ दिया? तो कैसे तोड़ दिया? तो इसका आंसर इस प्रकार है कि पतैगेश्वर रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम संसर चाप बभज्ज, कि पक्षीराज ने रावण के मोती मणियों से सुशोभित बाण सहित धनुष को तोड़ दिया। अगला प्रश्न है, जटायु केन वाम बाहु दंशति, कि जटायु ने किससे बाई भुजाओं को उखाड़ता या काट दिया? तो जटायु तुंडेन चंचुना वाम बाहु दशंती, कि जटायु ने चोंच से बाई भुजाओं को उखाड़ दिया था या काट दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, उदाहरणों मनुसत्यानि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत, कि उदाहरण का अनुसरण करके णिनि प्रत्यय का प्रयोग करके पदों की रचना करो, है ना। तो गुण प्लस णिनि, तो हमारा क्या बन रहा है इसमें? गुणिनी, गुणिनी। तो गुणिनी के बाद क्या आ रहा है? गुणी। जैसे दान प्लस णिनि, तो क्या हो गया? दानिन, यानी कि दानी, है ना। तो उसी प्रकार से ये सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके उत्तर यहाँ पर इस प्रकार है।
कि कवच प्लस ऋणिनी तो क्या बना हमारा कवचिन यानी कि कवची। शर प्लस ऋणिनी तो शरीन यानी कि शरी। कुशल प्लस ऋणिनी तो कुशलीन यानी कि कुशली। धन प्लस ऋणिनी तो धनीन प्लस धनी। दंड प्लस ऋणिनी तो दंडीन तो दंडी। इस प्रकार से ये ऋणी का प्रयोग करके हमारे इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अगला प्रश्न है हमारा रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपाणि लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। कि रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप से लिखे गए, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। युवा सुशर वृद्ध हताश्व महाबलः पदगसत्तमः भग्नधन्वा महागृध खगादीपः क्रोधमूर्छित पतगेश्वर सरथः कवची और शरी। तो ये जो सारे दिए गए हैं विशेषणी जो शब्द हैं, उनको हमें रावण और जटायु इनके अलग अलग हमें करके लिखना है। तो वो किस प्रकार से लिखेंगे हम, तो हम इन्हें देखेंगे। जैसे कि एक उदाहरण बताया गया है कि रावण और जटायु। तो रावण क्या था, युवा था, तो ये युवा। और जटायु क्या था, वृद्ध। अब हम देखते हैं अगला, जैसे कि रावण में क्या था, संसरह शक्तिशाली, तो जटायु में महाबल। हताश्व तो पतगत सत्तमः। भग्नधन्वा तो महागृद्धः। क्रोधमूर्छितः तो खगाधीपः। सरथः तो पतगेश्वरः। उसी प्रकार से कवची, और वो कवची था तो ये शरी था, है ना। अगला है हमारा क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्याय ख स्तंभे लिखिता तान यथा समक्ष आयोजित है। कि क स्तंभ में लिखे हुए पर्यायवाची ख स्तंभ में लिखे गए हैं, उन्हें उचित पद के सामने लिखिए। यानी कि सही मिलान हमें करना है। जैसे कवची, तो कवची क्या होगा, कवचधारी। कवची का क्या हुआ, कवचधारी। आशु, तो आशु का क्या हो गया, शीघ्रम। विरथः तो रथ विहीनः। पपात तो अपतत, अपतत। और भुवि, तो भुवि का क्या है, पृथिव्याम। और पतगसत्तमः तो पक्षी श्रेष्ठ। इसी प्रकार इनके ये सारे उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानां मंजूषा दत्तेषु पदेषु। कि चित्वा यथा समक्ष लिखित, कि निम्नलिखित पदों के विलोम पदों को मंजूषा में दिए हुए पदों से चुनकर उचित पद के सामने लिखना है। अब हम इनके विलोम शब्दों को लिखेंगे। जैसे विलपंती, विलपंती है ना, विलपंती, तो विलपंती का क्या आएगा हमारा, हसंती। आर्य तो अनार्य। राक्षेन्द्रेण तो देवेंद्रगण। पापकर्मणा तो पुण्यकर्मणा। क्षिप्रम तो मंदम। विगहर्येत प्रशंसेत। वृद्धः युवा। वामेन दक्षिणेन। और अतिक्रम्य तो अंतिक्रम्य। ये इनके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानि विशेष पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। कि निम्नलिखित विशेषण पदों का प्रयोग करके संस्कृत वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे कि पहला है हमारा शुभाम, तो शुभाम का क्या हुआ, उत्तर है इसका कि सा शुभाम वाणीम अवदत। कि उस स्त्री ने शुभ वाणी यानी कि वचन बोले। अगला है खगादीपः, तो जटायु खगादीपः आसीत। कि जटायु पक्षियों का स्वामी था। हतसारथी, तो हतसारथी रावणः भूमौ अपतत। यानी कि मरे हुए सारथी वाला रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। अगला है वामेन, तो वामेन का क्या है कि अहम वामेन हस्तेन लिखामि। कि मैं बाएं हाथ से लिखता हूँ। कवची अपि रावणः, तो कवची, तो कवची अपि रावणः जटायुः पराजेतुं समर्थन अभवत्। कि कवच धारण करने वाला भी रावण
जटायु को हराने में समर्थ नहीं हुआ। इस प्रकार से ये वाक्य पूरे हुए। अगला है हमारा कि उदाहरण मनुसृत्यम समस्त पदम रचयत, कि उदाहरण का अनुसरण करके समस्त पद की रचना कीजिए। कि त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तो त्रिलोकी यानी कि तीनों लोकों का समूह, तो क्या है त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वृक्षों का समूह, तो पंचवटी। सप्तानाम पदानाम समाहार, कि 7 पदों का समूह, तो सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहार, कि 8 भुजाओं का समूह, तो अष्टभुजी। और चतुर्मुखानाम समाहार, कि 4 मुखों वाला, तो चतुर्मुखी। इस प्रकार से ये पाठ के प्रश्नोत्तर भी हमारे पूरे हुए हैं। इन सभी पाठों के प्रश्नोत्तरों को आप अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।